विकल पशु ऐसे हो, प्रजा मातु पितु जी अहि कैसे राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वियोग विकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में पशुओं की ऐसी स्थिति है तो प्रजा मात पितु जिये कैसे। प्रजा की क्या स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी बिना माता पिता के किसी संतान की हुआ करती है, अनाथ संतान जिस प्रकार से करती है। बोले पर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जबरदस्ती राघवेंद्र सरकार ने सुमंत जी को वापस किया और स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए। गंगा जी के किनारे आए और सामने गंगा मैया बह रही है। सोचने लगे इतनी बड़ी गंगा मैया, इनको पार करके सामने कैसे जा पाएंगे। कहने लगे कोई व्यवस्था करनी चाहिए चलने के लिए। तो बोले क्या व्यवस्था की। बोले मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरमों में जाना, कहे मरमों में जाना। चरण कमल रज कहूँ सबो कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करने मुरे अछो कही, मानुष करने मुरे अछो कही। बड़े भ्रम में डालने वाली हैं श्री तुलसीदास जी महाराज की चौपाई। बोले क्या लिखा। बोले बहुत गूढ़ प्रसंग रख दिया। भगवान राम गंगा पार जाना चाहते हैं और तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया। बोले मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव, पहले तो शब्द देखिए कह रहे हैं। बोले मांगी नाव न केवट आना, कह रहे हैं नाव दे दो, केवट तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, हम दोनों भाई चला करके ले जाएंगे। मांगी नाव न केवट आना, केवट तुम मत आओ, नाव दे दो हम चले जाएंगे। बोले ये नहीं कहा जी। बोले तो क्या कहा। बोले मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी तो बोले केवट आना, केवट तू आ जा। बोले केवट को क्यों बुलाया। बोले केवट आ जाएगा तो पता है कि केवट आएगा तो नाव को साथ लेकर ही आएगा। केवट जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। श्री केवट जी महाराज का जीवन गरीबी में गुजर गया। जीवन में कोई अभिलाषा नहीं। श्री केवट जी महाराज निषाद राज गुह के परम मित्र। एक बार निषाद राज गुह के प्राण संकट में थे। केवट जी ने निषाद राज गुह के प्राणों की रक्षा की तो निषाद राज गुह ने खुश प्रसन्न होकर के कहा केवट जी कोई वरदान मांगो। केवट ने कहा समय आने पर मांग लूंगा। और आज वो समय आया। जानते हैं जब श्रृंगवेरपुर में राघवेंद्र सरकार मां सीता और लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे तो केवट को पता चला कि राघवेंद्र सरकार आए हुए हैं, लेकिन केवट उदास हो गया।
सोचने लगा वहां पर तो बड़ी सुंदर सुंदर नाव खड़ी होंगी, सारी प्रजातियों की, सारी जात के लोग अपनी अपनी नाव को सजा करके खड़े होंगे, और मेरी तो ये टूटी फूटी नाव है, भगवान मेरी नाव में क्यों बैठेंगे। वक्त जब बदलता है तो जज्बात बदल जाते हैं। गरीबी ऐसी चीज हुआ करती है दुनिया में, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं उसके साथ। दुनिया में सबसे बुरी चीज है गरीबी, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी के पास जब भगवान भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला बहुत सुंदर सुशील थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे यहाँ कुछ है नहीं, बोले पति की इज्जत, स्वामी की इज्जत को बचाने के लिए क्या कहा, बोले मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों, बोले मेरे घर में सूतक लगा है। बोले सूतक, किस बात का सूतक होता है, पहले दिन आए मना कर दिया, 10 दिन बाद आए मना कर दिया, अब मैं दोबारा से 1 महीने बाद आया हूँ, क्यों मना करती है बलबल। बोले इसका कोई कारण भी तो होगा। बोले कौन सा ऐसा सूतक है जो जाता नहीं। तो सुशीला जी ने क्या जवाब दिया भगवान को, हे भगवान मेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है। बोले उस कन्या का नाम क्या है। बोले उस कन्या का नाम है गरीबी। गरीबी नामक सूतक कन्या जब जन्म लेकर के आती है तो प्रभु उसकी सूतक कभी खत्म नहीं होती, और वक्त हर इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। क्योंकि कहते हैं जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। कोई हम दर्द नहीं है, सब देखने के लिए है। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती हैं। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। कब, जब समय अनुकूल नहीं होता। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवारी जिगर जलाती है, और अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। तो दुनिया में सबसे बुरी चीज है गरीबी। क्योंकि कोई कभी किसी जमाने में कहा करते थे, बोले धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। क्या हो, धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। दुनिया वालों हमें बताओ, निर्धन क्या इंसान। सबसे बुरी चीज है गरीबी। जब गरीबी व्यक्ति पर आती है सब रिश्ते दूर हो जाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी की भी नहीं पूछते। और वही इंसान कोई बड़ी तरक्की पा जाए फिर कब, जब उसके पास मान सम्मान है, पैसा है तो, और नहीं तो गरीबी में सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वही बात श्री केवट जी महाराज कह रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे घर खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, मेरी एक टूटी फूटी नाव है, इस नाव के सहारे में अपनी जीविका चलाता हूँ। और भगवान राघवेंद्र सरकार इतनी सुंदर सुंदर नावों को छोड़ करके मेरी नाव में क्यों बैठेंगे। सारी रात्रि
उस केवट को नींद नहीं आई। पूरी रात्रि विचार करता रहा कैसे कोई ऐसा उपाय किया जाए कि राघवेंद्र सरकार मेरी नाव में बैठे, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा कुल धन्य हो जाएगा। प्रातः काल होने के लिए आया, ब्रह्म मुहूर्त में उसके दिमाग में एक विचार आया कि मैंने एक बार निषाद राज गुह के प्राण बचाए थे और निषाद राज गुह ने मुझसे कहा था आप कोई वरदान मांग लो, लेकिन मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगा। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है, प्रातः काल जल्दी उठ करके जाऊंगा मैं। केवट ने वही किया, प्रातः काल जल्दी जगा और जाकर के निषाद राज गुह के पास पहुंचे। हे निषाद राज गुह, आप निषादों के राजा हो, कोल बिलों के राजा हो, आपको याद है आपने मुझे एक वचन दिया था। निषाद राज गुह कहने हाँ मुझे अच्छे से याद है, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, मांग लो मांग लो, अब तो बहुत सुंदर समय है, राघवेंद्र सरकार आए हुए हैं। केवट ने क्या मांगा? महाराज अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, प्रातः काल इस घाट पर कोई नाव नजर नहीं आनी चाहिए, एक नाव अगर हो इस घाट पर तो सिर्फ केवट की नाव। निषाद राज गुह ने कहा अवश्य केवट, मैं वचन से हटूंगा नहीं। निषाद राज गुह ने ढिंडोरा पिटवा दिया, आज घाट पर कोई नाव लेकर के नहीं जाएगा, अकेली नाव केवल केवट की रहेगी। केवट नाव को लेकर के टूटी फूटी को तैयार है। राघवेंद्र सरकार माँ सीता जी के सहित शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ पहुंचे और वही बात मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान तो कह रहे केवट तुम आ जाओ, नाव मत लाओ, क्योंकि भगवान केवट को क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि भगवान त्रिलोकपति हैं, कण कण में पत्ते पत्ते में क्या होने वाला है हर चीज की खबर है उन्हें। क्यों बुला रहे हैं? बोले इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि केवट का उद्धार करना है आज। लेकिन केवट दूर से खड़े होकर क्या कह रहा है? बोले ये तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। ध्यान दीजिए, वेद शास्त्र माँ सरस्वती लिखते लिखते हार गई और लेकिन कहते हैं लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। भगवान के मरम को शेषावतार लक्ष्मण जी नहीं जान सके और एक नातुच्छ केवट कह रहा है मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। ऐसा कौन सा मरम है जिसको ये जानता है? बोले महाराज इसके लिए लंबी कथा है। बोले ऐसी कौन सी कथा है? बोले आगे बताएंगे। तो बोले आगे फिर क्या कहा? बोले चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करने मूर कछु अहई। तुम्हारे चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं। अच्छा, कोई कभी भगवान को मांगता है? कोई नहीं मांगता। दिन रात भगवान के चरण, इन चरणों में पता नहीं ऐसी क्या बात है भगवान के में, जो मांगता है बस चरण दे दो भगवान, भगवान चरण दे दो। अरे भगवान के चरणों में ऐसी क्या बात है? सब चरण मांगते हैं। चरण बोलते हैं पैर को, और गांव की भाषा में पैर को बोलते हैं पाम, ऐसे बोलते हैं। तो वर्णन किया एक कवि ने, बोले पाप करे बिन गत नहीं, पाप करे बिन गत नहीं, पाप करे बिन नहीं चैन, पाप करे गर हर मिले, तो पाप करो दिन रैन। अब तो सब सोचने लगे क्यों जी व्यास जी तो कह रहे हैं पाप करने चाहिए, पाप करने चाहिए जब भी भगवान मिलते हैं। लेकिन शब्द क्या है? बोले पाप करे बिन गत नहीं, पाप करे बिन नहीं चैन, पाप करे सो हर मिले,
तो पाप करो दिन रहे। बोले जी कल से पाप करना शुरू करना। बोले नहीं जी। बोले पाप पकड़े बिन गति नहीं, पा बोलते पाम, पांव पकड़े बिन गति नहीं मिलने वाली, मुक्ति नहीं होने वाली। पांव पकड़े बिन गति नहीं, पाप पकड़े बिन नहीं चैन। बिना पैर पकड़े भगवान के हृदय में चैन नहीं आने वाला। बोले पाप पकड़े घर हरे मिले। अगर पैर पकड़ने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो बोले पाप पकड़ो दिन रहे, दिन रात भगवान के चरणों को पकड़े। अगर ऐसा हो जाए तो उसी बात को कह रहे हैं। बोले भगवान के चरणों में ऐसी करामात है कि चरणों की पूजा विशेष रूप से भगवान की बताई गई है। क्योंकि जब भी भगवान का अभिषेक किया जाता है तो कैसे किया जाता है? बोले भगवान के चरणों का अभिषेक करके चरणामृत बनाया जाता है। मुझे चरणों से लगा ले। अच्छा जी, तो जब भगवान के पैरों को धोकर के चरणामृत लेते हैं तो चरणामृत पीने से कितना आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि बोले कितना भी कैसा भी मरीज हो, कैंसर जैसे रोग की बीमारी को काटने की क्षमता है। बोले किसमें? बोले चरणामृत में। लेकिन नित्य प्रति चरणामृत पीना है, कोई दिन बीच में से छूटना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान के चरणामृत का पान करता है उसकी वाणी देखिए आप, इतनी सुंदर वाणी होगी उसकी, और हृदय में सांत्वना रहेगी, हृदय शांत रहेगा और कोई बीमारी उसके पास आ नहीं सकती। अच्छा, चरणामृत बनता कैसे है? क्या क्या डलता है चरणामृत में? चरणामृत पहले नहीं होता, पहले वो पंचामृत होता है। पंच अमृत यानी 5 अमृत उसमें मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध का दही, बूरा और शहद। ये 5 अमृतों को मिलाकर के जो पंचामृत बनाया जाए, फिर उसके बाद भगवान के चरण धोए जाएं उससे। अब स्नान की प्रक्रिया अलग कर दी है। बोले अब स्नान कराते हैं पंचामृत, पंचामृत से स्नान तो कराना चाहिए, लेकिन चरणामृत वो माना गया है जो भगवान के चरणों को धो करके निकाला जाए, वो चरणामृत हुआ करवा है। उस चरणामृत का पान करना चाहिए। और हर भक्त चाहता है भगवान मुझे चरणों से लगा, तो भगवान चरणों से जब लगाएंगे, जब उनके चरणों में आस्था रखोगे, तो श्री केवल जी महाराज राघवेंद्र सरकार को कह रहे हैं, बोले मानस करण मूर कछु अहरी। सब लोग भगवान की धूली के चरणों की धूली के लिए तरसते हैं, कहते हैं ये कोई जड़ी बूटी है। बोले ऐसी क्या करामात है तुम्हारे चरणों में? बोले करामात, बोले छुअत शिला भई नारे सुहाई, हो पाहन तेन काट कठिनाई। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। ओ परनी उमोने घरे नी होई जाई, ओ बाट पर मोरे नाव उड़ाई। राम सिया राम जय। नारे सुहाई, आपके चरण कमल की धूली लगने से पत्थर में से नारी बन गई। पाहन तेन काठ कठिनाई, और मेरी नाव है काष्ठ की, काठ की, तो पत्थर काष्ठ से मजबूत होता है। बोले इतना मजबूत पत्थर
जब आपकी चरण रज लगने से नारी और उधर कह रहे हैं बोले छोट सिलावी ना सोई पाहन तेन काट कटनाई मेरी काट की नाव है। कहने लगे देखो एक बात और है। बोले क्या? बोले जो नाव मेरी है बाई चांस आपके चरण लगने से ये नारी बन गई तो क्या होगा? मैं एक नारी के कारण अपने तो मैं यहाँ नाव चला रहा हूँ और अगर मेरी नाव भी नारी बन गई तो मेरी दो नारियां हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा? दुनिया में बड़ा लफड़ा है जी। दुनिया में दो नारी जिसके हो गई ना बस फिर तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एक चोर था, चोर। एक दिन वो ऐसे घर में चोरी करने पहुंचा, जिस घर में चोरी करने पहुंचा उस बेचारे के दो पत्नियां थी। एक व्यक्ति के दो पत्नियां। अब उन दोनों का उसने पर और एक रहेगी। ठीक है जी। चोर घुस गया, उसने कहा अभी नहीं, जब रात्रि में ये सब सो जाएंगे तो सामान लेकर के मैं चल दूंगा। अब उसने तो अपने मन में विचार कर लिया चोर ने, लेकिन वो व्यक्ति बाजार से आया और आकर के उसने जो सामान लाया था नीचे दिया। नीचे वाली ने जो मंगाया था नीचे वाली को दे दिया और जो थैले में बचा था सामान उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने लगा, वो ऊपर वाली जब तक चिल्ला उठी जल्दी आओ ना, जो सामान मंगाया था उसे लेकर नहीं आए अभी तक। बोले आ रहा हूँ जी। अब सीढ़ियों पे जैसे ही चढ़ा कोई सामान नीचे वाली भूल गई थी, उसने वो मंगाया था वो लेके नहीं आया था। नीचे वाली बोली सुनो मैंने अमुक सामान मंगाया था आप लेके नहीं आए। बोले अभी लौट के आ रहा हूँ। बोले नहीं पहले इधर आओ। ऊपर वाली बोली सुनो बहुत देर हो गई नीचे, तुम्हें ऊपर आओ। उसने बड़े गौर से सुना। बोले ऊपर वाली बुला रही है और नीचे वाली उसकी पत्नी बाहर आ गई निकल के सीढ़ियों के पास। ने कहा सुनो नीचे आओ। ऊपर वाली ने कहा अच्छा तेरी ये मजाल, वो बाहर आ गई, सुनो ऊपर आओ। नीचे वाली बोले नीचे, बोले ऊपर। अब तो जब दोनों में बहस होने लगी तो चलते चलते वो बेचारा बीच सीढ़ियों पे आ गया। अब बीच सीढ़ियों पे आया तो ऊपर वाली बोली नीचे अभी इनको खींच के लाती हूँ ऊपर। हाथ पकड़ लिया उसने ऊपर वाली। नीचे वाली कही मैं तो उसे कमजोर थोड़ी हूँ, नीचे वाली भी चढ़ गई, इसलिए उसने पैर पकड़ लिया। अब वो उसे ऊपर खींचे, वो नीचे, वो ऊपर नीचे करते करते बेचारा चोर जो बैठा था उसे हंसी आ गया। उन्होंने कहा हम तो घर के आपस में बाद में सिट लेंगे, पहले इस चोर को देख लो। उन्होंने पकड़ करके चोर की खूब पिटाई की और पुलिस को दे दिया। पुलिस वाले उस चोर को पकड़ कर ले गए, उसका मुकदमा दायर कर लिया। कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पहुंचते ही चोर से पूछा आपने चोरी की? चोर बोला हाँ चोरी की। तो बोले आपको सजा मिलेगी? बोले सजा तो दोगे लेकिन मेरी एक विनती सुन लो। बोले क्या? बोले सजा में जो चाहो वो दे देना लेकिन मेरे दो विवाह मत करवा देना। बोले मेरी अर्जी बस इतनी सी है, दो विवाह मत करवाना। बोले वो क्यों? बोले मैं नजारा देख चुका हूँ अपनी आंखों से, इसलिए आप जो सजा दोगे वो सजा मंजूर है लेकिन दो विवाह की सजा मंजूर नहीं है। तो उसी बात को श्री केवट जी महाराज कह रहे हैं। बोले दो पत्नी हो गई तो महाराज क्या होगा? एक पत्नी का तो पेट पूरी तरह से भर नहीं पा रहा हूँ मैं, दो हो गई तो क्या होगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पहले चरणों को आपके धो करके जब आपको बिठाऊंगा। भगवान राम बोले ठीक है। तो यहाँ पर वर्णन किया है एक सोरठा के माध्यम से श्री तुलसीदास जी महाराज ने। बोले सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितैरान की लखन तन। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचनों को सुनकर राघवेंद्र सरकार माँ जनक जननी सीता जी की ओर और लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। बोले क्यों देख रहे हैं जी? बोले इसमें बहुत बड़ा कारण है। बोले ऐसा क्या कारण है? बोले वो पहली वाली चौपाई का तात्पर्य यहाँ निकाला है उन्होंने। बोले कौन सी? बोले वो कहा ना, बोले मांगी नावन के वट आना
और कहीं तुम्हार मरम में जाना। बोले कौन से मरम को जानता है? लक्ष्मण जी को तो उस समय क्रोध भी आ गया, बाण लेकर के आगे बढ़ गए। मल्ला तू हमारी जाति से है कोई, तू हमारे कौन से मरम को जानता है? केवट जी बोले सुनो, ये हमारे और उनके बीच की बात है। जब दो लोग बड़ी बात कर रहे हो, छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, पीछे हटो। राघवेंद्र सरकार बोले वो सही कह रहे हैं, आप साइड से आ जाइए। लक्ष्मण जी साइड से हो गए। बोले कौन से मरम को जानता है? तो उस मरम के लिए राघवेंद्र सरकार अब देख रहे हैं। बोले क्यों देख रहे हैं? बोले केवट से कह दिया है, ठीक है तेरी मर्जी है तो चरण धो लेना। अब राघवेंद्र सरकार शेषावतार लक्ष्मण जी और माँ सीता की तरफ प्रेम भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? बोले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको वर्षों अवगत कराया था ना, भगवान ने अपने चरणों का बंटवारा कर दिया है। विवाह की रात्रि करेंगे और बाएं चरण की सेवा माँ जानकी करेंगी। अब राघवेंद्र देख करके हंस रहे हैं कि आज दोनों मरम बताओ ना। बोले मरम ये है कि पिछले जन्म में श्री केवट जी महाराज का बगा दिए, चल हट यहाँ से, चल हट। कच्छप चला गया बेचारा, मिले तो उधर गए तो उधर शेषावतार खड़े हुए हैं। शेष सैया करते हैं, उधर देखा पास में कच्छप आ गया। शेष भगवान ने फुसकार लगा दी, डर करके कच्छप भाग गए। उसी मरम को आज श्री केवट जी महाराज बता रहे हैं। बोले मैं उस मरम को जानता हूँ, कहा तुम्हारे मरम में जाना। मैं उस मरम को अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले जन्म में आपने मुझे भगवान के चरण नहीं धोने दिए थे। माँ सीता से कह रहे हैं तुम लक्ष्मी स्वरूप थी। लक्ष्मण जी ये शेष के अवतार हैं, शेष जी बने हुए थे। इन्होंने मुझे चरण नहीं छूने दिए, न दर्शन करने दिए। अब आप दोनों खड़े होकर के देखना, मैं आज जबरदस्ती तुम दोनों की आंखों के सामने चरण छूंगा, धोऊंगा और पीऊंगा और आप दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। उसी बात को लेकर के राघवेंद्र सरकार मुस्कुरा रहे हैं। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि अब देर मत करो, जल्दी करो। बोले बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतार है पारो। भगवान राघवेंद्र सरकार कर रहे हैं देर मत करो, जल्दी से लेकर के आओ जल और चरण धो और हमें पार उतारो। बोले जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। बहुत बड़ी बात श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले जिसका नाम का सुमिरण करने मात्र से एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपारा, संसार सागर से ये मनुष्य पार उतरता है। तो बोले सोई कृपालु केवट ही होरा, जिहि जग की अति गुप्पा गहूं ते थोरा। और वही राघवेंद्र सरकार दुनिया को पार करने वाले आज केवट की खुशामद कर रहे हैं। केवट हमें जरा पार करवा दो। बताइए कितनी बड़ी बात है। जगत का पालनहारा आज केवट से कह रहा है हमें जरा इस गंगा जी से पार करवा दो। जो दुनिया को पार करने वाला है वो कह रहा है जरा पार करवा दो। फिर क्या किया? बोले पद निखनि रख देव सर हर्षि, सोने प्रभु बच्चन मोह मत करषि। भगवान नेहोरा कर रहे हैं। फिर क्या किया? बोले केवट जी महाराज ने, बोले केवट राम रजाय शोभावा, केवट राम रजाय शोभावा, कठवता भरे ले आवा, पाने कठवता भरे ले आवा। बोले अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, सकल सिहाई
क्या किया? बोले केवट राम रजायश पावा। केवट भगवान राघवेंद्र सरकार की चरणों की रज को पाने के लिए पानी कठौता भर ले आवा। कठौता में पानी लेके आया। बोले कठौता क्या होता है? बोले कठौता, हाँ। बोले पहले माता बहन जानती हैं, जो माताएं बेटी हैं बुजुर्ग ये जानते हैं, पहले कठौती हुआ करती थी काष्ठ की। अब तो सब बेचारी बदल गई, ऐसी ऐसी परात चल गई हैं जी, पता ही नहीं चलता कि आटा मारने के लिए, गूंथने के लिए या चेहरा देखने के लिए। इतनी सुंदर सुंदर परात चल गई है, ऐसा लगता है इसमें चेहरा देख लो, आटा गूंथना ही बंद करो। अब वैसे कहते हैं आजकल चल क्या गया है, पहले कितने सुंदर था, काष्ठ कठौती सी हुआ करती थी आटा गूंथने के लिए, और अब तो स्टील की परात आती हैं जी। अच्छा वो स्टील होती क्या है? बोले स्टील आप नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता जी। बोले स्टील बहुत सुंदर वस्तु है। मैंने कहा बनती किससे है, कौन सी धातु है ये? बोले साहब ये बनती तो लोहे से। बोले लोहे की धातु में आटा गूंथ गूंथ कर सब खा रहे हैं तो मति कैसी होगी? क्योंकि लोहे के स्वामी कौन है? बोले शनि देव जी महाराज। तो बोले शनि देव की लोहे की परात में आटा गूंथ गूंथ कर सबको खिलाएंगे तो सबकी मति शनि बिगाड़ देंगे। तो बोले परात में नहीं तो किसमें आटा गूंथे? बोले आटा गूंथो कठौती में। काष्ठ की कठौती हुआ करती है, उसमें आटा गूंथना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो होता है उसकी लकड़ी से बनी हुई होती है, और वृक्ष हरा भरा रहता है, सबको शीतलता प्रदान करता है, अपना सारा गुण उस कठौती में दे देता है। जो उसमें आटा रख करके गूंथ करके खाएगा उसका मन मस्तिष्क सब कुछ हरा भरा रहेगा। अब तो नियम ही बदल गए हैं सब कुछ। पहले माता बहन जब आटा गूंथती थी कठौती में, सुंदर भोजन बनाया करती थी, तो मन में भगवान का नाम स्मरण करते हुए बनाया करती थी। बहुत सुंदर भोजन बना करता था, फिर उसको भगवान को भोजन को भोग लगा करके पाइए, कितना सुंदर लगता है। लेकिन आजकल तो जब आटा गूंथा जाता है तो फिर किचन में से ध्यान रहता है एलईडी पर, सास भी कभी बहुत ही उस पे ध्यान रहता है, निकल न जाए वो एपिसोड। तो जब गाना गाते हुए आटा गूंथा जाएगा तो उसमें गाने का ही तत्व तो आएगा। और वैसे आजकल तो आया चल गई है, घर में आया आती है वही खाना बनाती है, क्योंकि माता बहन आजकल कमजोर हो गई है, खाना बना नहीं पाती बेचारी, इसलिए आयाओं को बुलाया जाता है। आया बनाएंगी भोजन अपने हाथों से सुंदर। मानिए आप अपने पुत्र को भोजन कराइए तो कितनी इच्छा रहती है, बोले एक और खाएगा, एक और खाएगा। नहीं एक तो तुझे खानी पड़ेगी, और आया आएगी कितनी और खाएगा, बनाते बनाते थक गई में। तो भाव से जब भोजन नहीं बनेगा तो स्वाद नहीं आएगा। माता बहन अपने हाथ से भोजन बना के जब खिलाएंगी अपनी संतान को तो वो संतान आज्ञाकारी रहेगी। फिर कहते हैं क्यों जी हमारी संतान तो हमारी आज्ञाकारी है ही नहीं, आज्ञाकारी होगी कहाँ से? वो जिसके हाथ का खा रहे हैं उसी की तो आज्ञाकारी बनेगी। हर बात के लिए देखिए सब परंपराएं बदल गई। बच्चा जब जन्म लेता है स्टार्टिंग से देखिए शिशु जब होता है बच्चा, तो माता बहन पहले कहते हैं जब माता बहन हुआ करती थी तो बच्चों को अपना दुग्ध पान कराया करती थी, तो बच्चा तंदुरुस्त हुआ करता था, संतुष्ट रहता था, तंदुरुस्त हुआ करता था। और अब तो बोले पैदा पीछे होता है, पहले निप्पल ले देते हैं मुंह में, लो ठूस ठूस के पियो, कितना पियोगे, बोतल लगा देते हैं, बेचारा दूध पीता है। माँ का दूध बताया है बच्चे के लिए 5 वर्ष तक की अवस्था तक माँ का दूध पीना चाहिए बच्चे को। और फिर दूध पी करके वो निप्पल का जब बड़ा होता है तो फिर आपने देखा होगा, यहाँ तो सबको पता ही है, जब दंगल होता है ना सिहोरे का, तो बड़े बड़े पहलवान आते हैं तो वहाँ कहा जाता है तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मिला ले हाथ। तो कहता जी हमने तो बोतल का पिया है, हमने माँ का पिया ही नहीं है, हम क्यों हाथ मिलाएंगे। और जिसने माँ का दूध पिया है वो निकल करके आता है और हाथ मिला। फिर कहते हैं जी जब बोतल का दूध मुंह में लगा दिया तो बोतल की लत लगा देती है माँ।
बोतल का दूध पिया तो बोतल की लत लग गई बच्चे को बचपन से, और जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है 8 साल 10 साल का, तो फिर वो दूध की बोतल नहीं मांगता, फिर वो पेप्सी की बोतल मांगता है, कोका कोला की बोतल मांगता है। एक बोतल तो दे ही दो, चलो जी, वो भी उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। फिर वो 20 साल की अवस्था में पहुंचता है, 22 साल 25 साल की अवस्था में पहुंचता है, फिर वो कहता है अब मेरी खुराक बढ़ गई है, अब मुझे बियर की बोतल चाहिए। तो माता जी पिताजी फिर बियर की व्यवस्था करते हैं उसके लिए। फिर बच्चा और जब विवाह हो जाता है तो टेंशनों में फंसने लगता है, तो फिर और बड़ा होता है तो फिर वो कहता है अब तो ट्रिपल एक्स रम चाहिए। फिर 30-35 साल की अवस्था में पहुंचते पहुंचते फिर उसे बोतल दे दी जाती है। बोतल की स्वाद लगाई किसने? माँ ने लगाई है, बाप ने लगाई है, देखो। और यही नहीं, बोतल पीछे तक पीछा नहीं छोड़ती बुढ़ापे तक। फिर जब वो व्यक्ति 60 साल का होकर के निर्चु होने लगता है, बोले अब तो इसका अंतिम समय आ गया, बोले अभी तो इसको और बोतल लगनी है, बोले कहाँ? बोले हॉस्पिटल में ले जाओ, अभी तो इसको ग्लूकोज की बोतल लगनी है। तो जीवन पूरा बच्चों का बोतल में बंद कर दिया किसने? एक माँ ने। एक माँ की खातिर पूरा जीवन बोतल में बंद हो गया बच्चे का। तो बेहतर है कि माँ का दायित्व बनता है अपने पुत्र को अपना दुख पान कराना चाहिए। वही बात कि जब भोजन बनाया जाता है तो काष्ठ में बनाया जाता है। श्री केवट जी महाराज कोई ऐसा पात्र नहीं लेकर के आए कि उसमें जल ला करके, गंगा जल ला करके चरणों को धो लिया। बोले किसका पात्र? बोले कानी कठौता भर ले आवा। कठौती में पानी लेकर के आई। और एक कठौती और होती है, लोग कहते हैं कठौती और कठौता में अंतर हुआ करता है। एक तो कठौती बोलती है, बोले नाव में जब पानी भर जाता है तो वो कठौती से फेंका जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है, बोले वो वाली कठौती नहीं लाया वो, क्योंकि वो जानता है ये राघवेंद्र सरकार है, इनके चरण धोने के लिए घर में जो कठौती रखी थी भोजन बनाने की, उसे लेकर के आया। क्योंकि केवट बहुत चतुर है। बोले क्यों लेकर के आया उस कठौती को? बोले भगवान के चरण इसमें धोऊंगा, चरण धो करके सबको चरणामृत पिलाऊंगा, और इस काष्ठ में थोड़ा सा भी चरणामृत अंदर चला गया तो इसमें हम आटा गूंथ करके रोज भोजन करके निकल के एक दिन भोजन में सम्मिलित हो जाएगा। बार नहीं बिगाड़ना बिल्कुल। इसलिए कठौती लेकर के आया और कठौती में भगवान के चरणों को धोया, और भगवान के चरण धो करके चरणामृत पान किया। बोले पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु हिपुने मुदित गयो ले पार। चरणों को धो करके सारे परिवार को उस चरणोदक का पान कराया, खुद पिया, और अपने पितरों को भव सागर से तार करके भगवान राम जी को गंगा पार करने के लिए नाव में चढ़ाया। तो यहाँ पर कहा, बोले गंगा जी में पार करने के लिए जब नाव में चढ़े, तो जब चढ़ने से पहले कैसे चढ़े? बोले राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई। बोले किसको चढ़ा करके चढ़े? बोले पहले अपनी प्रियतमा माँ अम्बा जगदम्बा श्री सीता जी को चढ़ाया जब राघवेंद्र चढ़े हैं, उससे पहले नहीं चढ़े। रामायण की चौपाइयां ब्रह्म में डालने वाली हुआ करती हैं। कोई भक्त रामायण का पाठ किया करते थे, उन्होंने एक रामायण की चौपाई याद कर ली। बोले होई वही जो राम रच रखा। किसी संत के आश्रम पर जाया करते थे, वहाँ नित्य प्रति रामायण का पाठ किया करते थे। पाठ करते करते उन्हें एक चौपाई याद हो गई और जीवन में वही चौपाई उतारी। और जीवन में अगर एक चौपाई भी उतार ली ना, लेकिन उस अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से उतार लो, पार करा देती है। उन्होंने जीवन में एक चौपाई उतारी, बोले होई ही वही जो राम रच रखा। अब कुछ दिनों बाद उनका विवाह हो गया। विवाह हो गया तो अब आश्रम पर जाना कम हो गया।
आश्रम पर जाना कम हो गया तो गुरुजी ने कहा आजकल आप आश्रम पे बहुत कम आते हो। बोले गुरुजी अब आपके आश्रम पर रखा ही क्या है, रामचरितमानस का पाठ है वो तो हमने कर ही लिया है और हमने जीवन में एक ही बात सीख ली है, हो ही वही जो राम रच रखा, अब तुम्हारे आश्रम पे आने की हमें जरूरत नहीं। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़े जरूर आना बुलाएंगे। अब उन महाशय का जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद विदा कराने के लिए गए ससुराल, और विदा कराने के लिए जब ससुराल गए तो ससुराल उनकी रेलवे स्टेशन के पास में थी। तो घर वाले वधू के आए साथ और स्टेशन तक छोड़ करके चले गए। अब दोनों पति पत्नी स्टेशन पर खड़े हैं, बोले अब ट्रेन आएगी हमारी, अब उससे हम बैठ करके चलेंगे। तो पहली बार विदा कराने गए हैं तो घर वालों ने दहेज में सामान भी फूंक दिया है। अब कुछ देर बाद ट्रेन आई, ट्रेन आकर के प्लेटफॉर्म पे रुकी और साहब जी जो थे उन्होंने सारा सामान चढ़ा दिया और खुद चढ़ गए। इतने में ट्रेन हॉर्न लगा दिया और ट्रेन चलने लगी। अब महाशय की पत्नी वहीं खड़ी रह गई। ट्रेन चल दी लेकिन मन में विचार आया वही जो राम रच रखा। मन में विचार किया, बेचारी पत्नी वहीं रह गई प्लेटफॉर्म पे, वो अपने घर चली गई वहां से, और महाशय चले गए ट्रेन से और घर पहुंच गए। अब उन्हें फिर याद आ वाला बोले वही जो राम रच रखा, शायद लौट करके आ जाए। उन्होंने फोन करके पूछा आप कहाँ हो? बोले हम आपके लिए मर गए। बोले क्यों? बोले आप हमको छोड़कर चले गए प्लेटफॉर्म पर, बताइए आप जीवन भर हमारी कैसे रक्षा कर पाओगे, हम नहीं आपके यहाँ आने वाले। अब उसे मन में विचार किया, इस महात्मा ने हमारा घर बिगड़वा दिया, न हम रामचरितमानस का पाठ करते, न हमें ये चौपाई याद होती, न हम अपनी घरवाली को छोड़ के आते। अब पहुंच गए। बोले महाराज जी आप कहते थे आपके आश्रम पर आए और आपके आश्रम ने तो हमारा जीवन ही खराब कर दिया। बोले क्या? बोले महाराज जी आपके यहाँ रामचरितमानस पढ़ते थे, हमने चौपाई पढ़ी, वही जो राम रच रखा, तुम्हारी इस चौपाई ने हमारा घर बिगाड़ दिया, हम अपनी पत्नी को छोड़ करके चले आए। बोले बेटा तुमने अभी रामायण अच्छी तरह से पढ़ी कहाँ है? रामायण को पढ़ो अच्छे से। बोले क्या है? बोले प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। तुम सामान लेके काय को उसमें जल्दी से गुबर गए? हाँ नहीं जाना चाहिए था, क्यों ठुस के चले गए आगे? सबसे पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते, फिर सामान रखते, जब खुद चढ़ते फिर कैसे तुम्हारा घर बिगड़ जाता। तो कहने का तात्पर्य रामायण की चौपाइयां भ्रम में डालने वाली हुआ करती हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से अगर जीवन में उतारा जाए तो लाभदायक हुआ करती हैं। वही बात कही है, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। अब सीता माँ को चढ़ा करके राघवेंद्र सरकार नाव में बैठे। अब नाव में बैठे और नाव धीरे धीरे चलने लगी। अब जब नाव चलती है तो केवट मन में गुनगुनाता है। क्या गुनगुनाता है? आप भी गुनगुनाइए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, श्री गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे आपसे गाइए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, श्री गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। है धीरे बहो मैया भोले बहो, धीरे बहो मैया भोले बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, श्री गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो काहे की तोरी नाव नवरिया, काहे की तोरी नाम
श्री गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। आपसे गाइए जय गोविंद मैया की। श्री गंगा मैया धीरे बहो। है काहे को गंगा मैया काहे को नैया। ओ काहे को गंगा मैया काहे को नैया। अज काहे को है पथवार श्री गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कारण को गंगा मैया पार करें को नैया। अज तारन को गंगा मैया पार करें को नैया। अज बैठन को लक्ष्मण राम श्री गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। अज धीरे बहो मैया धीरे बहो माँ। मेरी नैया में लक्ष्मण राम श्री गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय श्री राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम राम। मेरी नैया में लक्ष्मण राम श्री गंगा मैया धीरे बहो। 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 केवट जी महाराज मन में माँ गंगा को प्रणाम करते हुए ध्यान रखिएगा, कभी भी केवट जब नाव चलाते हैं, यही नहीं ये केवट, कोई भी खेवन हारा नाव चलाता है जल में, तो कभी भी देखना उसका मुंह नहीं बंद मिलेगा, क्योंकि उसको सहारा होता है, क्योंकि उसको भी अपने प्राण प्यारे होते हैं। कोई किसी की सामर्थ्य नहीं कि उस जल पर अपने हाथों से परिश्रम करके किसी को पार उतार दे, कोई किसी को पार नहीं उतार सकता। ये तो मेरे राघवेंद्र की कृपा है कि कैसा भी जल हो, नाविक उस जल के ऊपर से उस नाव को लेकर के सबको पार उतार देता है। किस कारण से? क्योंकि वो केवट अपने मन में कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है, भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, और इस संसार सागर से अगर पार होना ही तो राघवेंद्र के नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस प्रकार से श्री केवट जी महाराज ने
राघवेंद्र सरकार को माँ जगत जननी सीता के सहित गंगा के पार उतारा। और गंगा के पार उतारने के बाद बोले उतर ठाड़ भय सूर्य रेता सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरे दंडवत कीना प्रभो हे सकुच एहि नहीं कछु दीना प्रभो हे सकुच एहि नहीं कछु दीना पिय पिय की सिय जानन हारी पिय पिय की सिय जानन हारी मन मोदरी मन मोदित उतारी मन मोदरी मन मोदर उतारी कहे ओ कृपाल लेहि उतराए कहे ओ कृपाल लेहि उतराए अज केवट चरण गहे अथु लाई केवट कहे अगुलाई हाँ गहे अथु लाई गहे अथु लाई बोले उत्तरे ठाड़ भय सुरसर रेता। सुरसर रेता सुरसरी बोलते हैं माँ गंगा जी के लिए। रेता गंगा जी के रेत में पार उतर करके खड़े हो गए। बोले श्री राम गुह लखन समेता। बोले कौन कौन? बोले श्री राघवेंद्र सरकार और श्री लक्ष्मण जी महाराज और माँ सीता उतर करके आगे रेत में खड़े हैं। केवट उतरे दंडवत कीना और केवट ने नाव से उतर करके उनको दंडवत किया। प्रभु ये सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ मन में कि भाई केवट को कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि कभी केवट की उतराई रखनी नहीं चाहिए। सोचने लगे क्या दें, हम तो कुछ लेकर भी नहीं आए। माँ सीता जी की तरफ देखा तो सीता माता कहने लगी हमारे पास क्या है, हमने तो पहले ही कहा था कुछ ले चलो, लेके ही नहीं आए। साथ धनुष बाण लेकर के आए हो, इनसे चलाने ना अपना काम। बोले नहीं जी, उस दिन बताया ना पत्नियां जो होती हैं कई प्रकार की हैं, लेकिन सबसे उच्च श्रेणी की पत्नी वो मानी गई है जो पति कहे वो नहीं करे, पति के मन में जो आए उस भाव को समझ करके कार्य करे, उच्च श्रेणी की कही गई है। तो माँ जगत जननी राघवेंद्र के सरकार की बात को समझ गई। पिय हिय की सिय जानन हारी। पिय हिय राघवेंद्र सरकार प्रिय, पिय वही तो है उनके पिया। पिय हिय की सिय जानन हारी। सीता माता राघवेंद्र सरकार के हृदय की बात को जान गई और बोले मन मुंदरी मन मुदित उतारी। मन मुद्री मणिकाओं की मुद्रिका है एक हाथ में, उसको उतारा। कहियो कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। और राघवेंद्र सरकार के हाथ में दे दिया और राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथ में लेकर के केवट की तरफ किया, लो अपनी उतराई ले लो। तो केवट ने भगवान राघवेंद्र सरकार के दोनों चरण पकड़ लिए। नाथ आज में काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप उतराई दे करके? आज मैंने सर्वस्व पा लिया, मुझे उतराई की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधे बने भले भूरी। जीवन पर्यंत निकल गया मजदूरी करते हुए, लेकिन इस वास्तविकता में आज मुझे सर्वस्व मजदूरी प्राप्त हो गई जीवन की।
भगवान राम से राघवेंद्र से श्री केवट जी महाराज कहते हैं, बोले अब कछुनाथन चाही अमोरे। जब भगवान के दर्शन हो गए साक्षात और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया कि राघवेंद्र सरकार के चरण धोने के लिए मिल गए, चरणामृत पान करने के लिए मिल गया, तो फिर और इस जीवन की आशा है ही क्या। जीवन की एक अंतिम आशा यही तो है, किसी भी स्थिति में मिले लेकिन प्रभु के दर्शन हो जाए। लेकिन प्रभु के दर्शन करना कोई मामूली बात नहीं हुआ करता। पुराने समय में गाया करते थे, भगवान कण कण में मौजूद हैं लेकिन देखने के लिए जरूरत भरी नजर चाहिए। पहले कभी गाया करते थे, कहते थे, बोले घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। और घूंघट के पट क्या है? इस माया रूपी घूंघट के पटों को खोलने की सामर्थ्य बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, लेकिन केवट ने ये करके दिखाया। उन घूंघट के पटों को खोला, माया रूपी बंधनों को तोड़ करके, तो राघवेंद्र सरकार ने आकर के उसे ये सौभाग्य प्रदान किया। लेकिन वो कह रहे हैं, बोले अब कछुनाथन चाही अमोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तो नहीं, बोले उतराई तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उतराई दिए हम पार नहीं, पार तो आपने उतार दिए, लेकिन हम इस ऋण से मुक्ति कैसे पाएंगे? आपको उतराई तो लेनी पड़ेगी। बोले अगर आप चाहते हो तो एक बात सुनो। बोले नाई सेन नाई लेत, धोबी सेन धोबी लेत, देखे उतराई मेरी जाते ना गारियां। आई प्रभु मेरे द्वार, मैंने तो उतार दिए, जाऊं प्रभु प्यारे द्वार, मोकू हूँ उतारियां। हे प्रभु, आप यहाँ आए थे, मेरे द्वार पर मैंने उतार दिया, और मैं तो इस गंगा जी की नाव का केवट हूँ, आप तो भव सागर के केवट हो। चौथा करना, चौथा। हो दुख हरण प्रभु मैं शरण प्रभु, दुनिया के हो तारण तरण प्रभु, मैं छूता तुम्हारे चरण प्रभु। ओ चाहिए नहीं मुझे उतराई, बस विनय यही है रघुराई। क्या विनय है? बोले रघुकुल मणि मेरे मरने के बाद। केवट भगवान राम से राघवेंद्र सरकार से कहता है, हे रघुकुल मणि राघवेंद्र सरकार, एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। और हर वक्त यही कृपा चाहता है। बोले क्या कृपा? बोले रघुकुल मणि मेरे मरने के बाद, मेरा सोया